जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार एक राजा था जिसके एक बेटा और बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का लगा दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए थे। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा, आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज़ है। अपनी झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी ये सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रह। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। इति श्री हरियाली अमावस्या व्रत कथा। व्रत कथा के बाद दोस्तों आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा मानना है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधे में भी ईश्वर का वास होता है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत पूरा किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केले, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।